नमस्कार। आज हम रीतिकालीन सिद्ध कवि के अंतर्गत कवि बिहारी की चर्चा करेंगे, जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। बिहारी लाल कहा जाता है कि ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था उत्तर बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानतः वे 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह जयसा अर्थात महाराज जयसिंह के राज दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये काशीश्वर कवीश्वर जयपुर पहुँचे, उस समय महाराज अपनी रानी के प्रेम में इतना लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर भी नहीं निकलते थे। इस पर सरदारों की सलाह से कवि बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भिजवाया। वो दोहा इस प्रकार है: नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इस दोहे पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। कवि बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक अशर्फी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने, जो संग्रहित होकर बिहारी सस्सई के नाम से प्रसिद्ध हुए। 700 के लगभग मानिए, थोड़ा सा कहीं कहीं पर 719 देखने को मिलता है, कहीं पर 713, मगर लगभग 700। श्रृंगार रस के इस ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई को प्राप्त हुआ है और किसी ग्रंथ को नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएँ रची गईं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे जिनमें से कृष्ण कवि की टीका जो कि कवित्व में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और छप्पे कुंडलिया सवैया सूरत मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे कुंडलिया सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं पर अधूरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए। रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए। बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा है। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान लगा सकते हैं। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह ग्रंथ संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ संपादित नहीं हुआ। बिहारी ने इस सस्सई के अतिरिक्त कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एकमात्र ग्रंथ उनकी बड़ी कीर्ति का आधार हुआ। बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुणों के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रसधारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इसी से यह
सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है, उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की, ये भी महत्वपूर्ण कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक मजबूत होगी या दृढ़ होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। महत्वपूर्ण कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का बिहारी सतसई के आधार के को लेकर इन्होंने ये महत्वपूर्ण कथन कहा है कि इनके दोहे क्या हैं? रस के ऐसे छोटे छोटे छंद इतना रस भर सकें कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घा बेधे सकल शरीर। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप में रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मतलब जो कहा जाता है कि इनके दोहे के यहाँ रस के छोटे छोटे छींटे हैं, इसी आधार पर किसी ने कहा है। यानी कि शुक्ल जी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि उनका ये कथन नहीं है, किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में चोटे लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधानों में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस आपको पुनः स्मरण करा देना चाहती हूँ कि ये जो भी मैं पढ़ रही हूँ कोई इधर उधर की किताब नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, जिसकी रचना रामचंद्र शुक्ल जी ने 1932 ईस्वी में की है। इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर सका है। नीचे की भाव भरी सजीव मूर्तियाँ देखिए। बतरस लाल की मुरली धरी लुकाई, सौंह करे भौहन हंसे, दैन कहे नटिचाई। नासा मोरी नचाई द्रग, करी कका की सौंह, काटे सी कसके हिये, गढ़ी कटीली भौं। ललन चलन सुनी पलन में, असुआ झलके आई, भई लखाई न सकिन हूँ, झूठे ही जमुहाई। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी में वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत ही लिया है। विशेषतः शोभा या कांति, मुस्क, सुकुमारता, विरहताप, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई, जैसे इस प्रकार दोहों में है। पत्रा की तिथिपाई ये, वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यों रहे, आनन ओप उजास, छाले परिबे के डरन, सके न हाथ झुआई। झिझकत ही गुलाब के झवा झवावती पाई, इत आवत चली जातूत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन साथ। सीरे जतननी शिशिर ऋतु, सही बेरहिनी तनताप, बसिबे को ग्रीष्म दिनन, पर्यो परोसिनी पाप। आणे दे आले बसन, जाड़े हूँ की रीत राती, सासस कह नेह बस, सखी सबे डिग जाती। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर केवल रीत या रूढ़ ही पाठक को की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यहाँ दो एक उदाहरण ही पर्याप्त हैं, जो इस प्रकार हैं।
दीठी परोसिन ईट हवै, गहे जुगहे सयान, सबे संदेशे कही कहो, मुस्कुराहट मेहमान, नए बिरह बढ़ती विथा, बिथा खरी बिकल जियबाल, बिलखी देखी परोसिन्यो, हरसी हसी नितिह काल। उपयुक्त उदाहरणों से ये स्पष्ट हो गया है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण प्रसिद्ध है वह बहुत ही रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। पुनः स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि इस कथन के मुताबिक शुक्ल जी कह रहे हैं कि बिहारी का गागर में सागर, मतलब कभी बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, ये भी कथन इनके इस तरह कथन के अनुसार तो लगता है किसी और का ही है। स्वयं शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इससे जोर शोर से न चल गई होती तो बिहारी का इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस नहीं होता। अलंकारों की योजना भी इस कवि में बड़ी निपुणता से की है। इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया। असंगति और विशेषोक्ति की ये मार्मिक प्रसिद्ध पंक्तियाँ कितनी अनूठी प्रतीत होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। द्रग अरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। तंत्री नाद कबित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। दो एक जगह व्यंग रच अलंकार भी बहुत अच्छे ढंग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग्य है। कहे करे चाह सो चूटकी, कै खरे उड़हे मैन, लाज नवाए नर तर भरत, करत खूंद सी नैन। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शनीय है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो वह जमुना के तीर। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत ही सी कही हैं जिसमें बहुत सी नीति संबंधी हैं। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र, शब्द वैचित्र की प्रधानता है, अतः उसमें इससे कुछ एक ही गणना असल काव्य में हो सकी हैं। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे इस प्रकार हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि, सगुनो दीपक देह, तौ प्रकाश करे तितो भरिये जितो स्नेह, कनक कनक तय सौगनी। बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बहुत ही छोटे से यानी 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं ये दोहा, और बहुत 12 तक तो रट जाता है। इतना ज़्यादा भयंकर रूप से ये यमक अलंकार का उदाहरण भी है। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय नर, यह पाए बौराय। तो पर वारो उर्बसी, सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी हुए उर्बसी समान। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित शर्मा ने विस्तार से दिखाया है, पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं पर अधिक सुंदर रूप दे दिया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये पूरा कथन बिहारी के विषय में है और रामचंद्र शुक्ल जी का है। कहते हैं बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ये जो संपूर्ण कथन है एक रामचंद्र शुक्ल जी का बिहारी के विषय में है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है, लेकिन भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं पर गढ़त शब्दों का व्यवहार किया है। ये भी कथन
भूषण और देव से संबंधित है और किसके विषय में, भूषण देव के विषय में है और रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। बिहारी की भाषा इस दोष से मुक्त बहुत कुछ मुक्त है। एक दो स्थल पर ही स्मरण किया है। बिहारी की भाषा स्मरण के लिए समर ककय के ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण अपसक्रोन भी कहते हैं। अच्छ साफ के इस अर्थ में संस्कृत शब्द है। रोज रुलाई के अर्थ में अगारे आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर वहवत हुआ है। अर्थ सोनजाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है। जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्द का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रजभाषा में पिछानना रूप ही आता है। खटकति का रूप बहुत बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में ना आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सही नहीं लिखी है, पर नखशिक नायिका भेद षट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसा कि कहा जा चुका है कि दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षण ग्रंथों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में रखा है। ये कौन कह रहे हैं? बिहारी जी के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मैंने बिहारी को उसका कारण भी दे रखा है कि दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा है। जैसा कि कहा जा चुका है कि दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षण ग्रंथों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में रखा है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उससे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंत स्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का आभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो एक एक दोहे पर ही संतोष ना करते। मार्मिक प्रभाव का विकार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व समयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों में नहीं दिखाई पड़ता। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती, अत्यंत ही महत्वपूर्ण। रामचंद्र शुक्ल जी कवि बिहारी के विषय में कहते हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। वे कहते हैं कि बिहारी की कविता श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, जिसमें हमने कवि बिहारी जो कि रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, उनके विषय में मैंने संक्षिप्त रूप से आपको समझाने का प्रयत्न किया है।